अब तक हमने प्रोबेबिलिटी को डेटा को डिस्क्राइब करने, मीन्स कैलकुलेट करने, वेरिएंस को क्वांटिफाई करने, डायमेंशंस में कोवेरिएंस को ट्रैक करने और स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस प्रोबेबिलिटीज को फैक्टराइज करने के एक टूल की तरह देखा है। अब हम मशीन लर्निंग के सेंट्रल क्वेश्चन का सामना कर रहे हैं कि हम एक मॉडल के पैरामीटर्स को लर्न करने के लिए ऑब्जर्व डेटा का यूज कैसे करें। जब आप एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं तो आप सिर्फ ब्लाइंडली वेट्स को ट्वीक करने से कहीं ज्यादा कर रहे होते हैं जब तक कि कोई वैलिडेशन मीट्रिक इंप्रूव न हो जाए। चाहे आप इसे रियलाइज करें या न करें, हर लॉस फंक्शन जिसे आप मिनिमाइज करते हैं, एक सिंपल रिग्रेशन मॉडल में मीन स्क्वेयर्ड एरर से लेकर 70 बिलियन पैरामीटर वाले लार्ज लैंग्वेज मॉडल में क्रॉस एंट्रोपी तक, पैरामीटर एस्टिमेशन थ्योरी का एक डायरेक्ट मैथमेटिकल मैनिफेस्टेशन है। इस सेक्शन में हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी और प्रैक्टिकल डीप लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन के बीच एक ब्रिज बनाएंगे। हम मॉडल पैरामीटर्स और डेटा के कॉन्टेक्स्ट में बेस्ड थ्योरम को डिराइव करेंगे। हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन MLE, जो कि फ्रीक्वेंटेस्ट ऑब्जेक्टिव है, उसकी तुलना मैक्सिमम ए पोस्टेरियोरी MAP एस्टिमेशन से करेंगे, जो कि बेजियन ऑब्जेक्टिव है। हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि कैसे मीन स्क्वेयर्ड एरर MAC गॉसियन नॉइज एजम्पशंस के अंडर लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करने से नेचुरली इमर्ज होता है। हम डिराइव करेंगे कि कैसे L2 वेट डिके रेगुलराइजेशन, जिसे हमने चैप्टर 4.4 में एडम W के साथ यूज किया था, MAP एस्टिमेशन में गॉसियन प्रायर अप्लाई करने से मैथमेटिकली इमर्ज होता है। और हम ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन का यूज करके कस्टम MLE और MAP पैरामीटर एस्टिमेशन परफॉर्म करने के लिए स्क्रैच से कंप्लीट पाइटॉर्च स्क्रिप्ट लिखेंगे। सेक्शन ब्रेक। पैरामीटर एस्टिमेशन के लिए बेज थ्योरम को अनपैक करना। यह समझने के लिए कि न्यूरल नेटवर्क्स कैसे सीखते हैं, हमें सबसे पहले यह फॉर्मलाइज करना होगा कि नए एविडेंस के सामने आने पर बिलीफ्स कैसे बदलते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के उस प्रोडक्ट रूल को याद करें जिसे हमने पहले एस्टेब्लिश किया था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X एंड थीटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X गिवेन थीटा टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा, विच इक्वल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा गिवेन कैपिटल X टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X। यहां X हमारे ऑब्जर्व डेटा सेट, इनपुट्स और टारगेट्स को रिप्रेजेंट करता है और थीटा हमारे मॉडल के ट्रेनेबल पैरामीटर्स वेट्स और बायसेस को रिप्रेजेंट करता है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी P ऑफ X थीटा के दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट करके और P ऑफ X से डिवाइड करके हम बेज थ्योरम पर पहुंचते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा गिवेन कैपिटल X इक्वल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X गिवेन थीटा टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा ऑल डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X। यह डायग्राम बेजर थ्योरम के मैथमेटिकल फॉर्मूला को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि ऑब्जर्व डेटा के दिए होने पर किसी पैरामीटर की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करना है। यह इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है जिसमें पैरामीटर के दिए होने पर डेटा की लाइक्लीहुड को पैरामीटर की प्रायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उस प्रोडक्ट को मार्जिनल लाइक्लीहुड से डिवाइड किया जाता है, जो डेटा के ओवरऑल एविडेंस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इन 4 फंडामेंटल टर्म्स में से हर एक को ध्यान से समझते हैं। प्रायर P ऑफ थीटा। प्रायर किसी भी डेटा को ऑब्जर्व करने से पहले मॉडल पैरामीटर्स थीटा के बारे में हमारे बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है। क्या हम उम्मीद करते हैं कि वेट वेक्टर्स छोटे और 0 के करीब होंगे? क्या हम उम्मीद करते हैं कि कुछ खास फीचर्स स्पार्स होंगे? प्रायर हमें अपने लर्निंग सिस्टम में डोमेन नॉलेज, स्ट्रक्चरल एजम्पशंस या इंडक्टिव बायसेस को इंजेक्ट करने की अनुमति देता है। लाइक्लीहुड P ऑफ X गिवन थीटा। लाइक्लीहुड इस बात को मेजर करता है कि हमारा ऑब्जर्व डेटा सेट X कितना प्लॉसिबल है, ये मानते हुए कि मॉडल पैरामीटर्स को एक स्पेसिफिक वैल्यू थीटा पर सेट किया गया है। अगर थीटा ऐसे प्रेडिक्शंस जनरेट करता है जो X के ट्रू टारगेट्स के साथ क्लोजली अलाइन होते हैं, तो लाइक्लीहुड P ऑफ X गिवन थीटा हाई होगा। पोस्टीरियर P ऑफ थीटा गिवन X। पोस्टीरियर डेटा सेट X को ऑब्जर्व करने के बाद पैरामीटर्स थीटा के बारे में हमारे अपडेटेड बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है। ये रॉ डेटा एविडेंस यानी लाइक्लीहुड को हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशंस यानी प्रायर के साथ कंबाइन करता है। एक आइडियल बेजियन वर्ल्ड में हम अपने मॉडल की अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करने के लिए सभी पॉसिबल वेट्स पर फुल पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्यूट करेंगे। मार्जिनल लाइक्लीहुड या एविडेंस P ऑफ X। मार्जिनल लाइक्लीहुड या एविडेंस सभी पॉसिबल पैरामीटर वैल्यूज पर एवरेज किए गए डेटा X को ऑब्जर्व करने की प्रोबेबिलिटी है। The probability of capital X equals the integral of the probability of capital X given theta times probability of theta with respect to theta।
यह टर्म एक नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट की तरह काम करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि पोस्टीरियर पी ऑफ थीटा गिवन एक्स इंटीग्रेट होकर 1.0 हो जाए। डीप लर्निंग में मार्जिनल लाइक्लीहुड इनट्रैक्टेबल क्यों है? पी ऑफ एक्स में इंटीग्रल पर ध्यान दें। इसके लिए पूरे पैरामीटर स्पेस पर इंटीग्रेट करने की जरूरत होती है। मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क्स में थीटा में बिलियंस ऑफ कंटिन्यूअस पैरामीटर्स होते हैं। 70 बिलियन डायमेंशनल स्पेस पर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल है। क्योंकि पी ऑफ एक्स को डायरेक्टली कैलकुलेट करना इनट्रैक्टेबल है, प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग एस्टिमेशन स्ट्रेटेजीज पर रिलाई करती है जो पी ऑफ एक्स को कंप्यूट करने को पूरी तरह से बाईपास कर देती हैं। 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज एमएलई और एमएपी हैं। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन एमएलई, द फ्रीक्वेंटिस्ट पर्सपेक्टिव। स्टैटिस्टिक्स का फ्रीक्वेंटिस्ट स्कूल मॉडल पैरामीटर्स थीटा को फिक्स्ड अननोन कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट करता है। इस व्यू के तहत पैरामीटर्स पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसी कोई चीज नहीं होती। पी ऑफ थीटा एग्जिस्ट नहीं करता या यूनिफॉर्मली फ्लैट होता है। थीटा पर पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन सीख करने के बजाय फ्रीक्वेंटिस्ट्स एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा सिंगल पैरामीटर वेक्टर थीटा हैट हमारे ऑब्जर्व डेटा को सबसे ज्यादा प्रोबेबल बनाता है। यह डायरेक्टली मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन एमएलए की तरफ ले जाता है। थीटा हैट एमएलए इक्वल्स द आर्ग मैक्स ओवर थीटा ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स गिवन थीटा। यह डायग्राम स्टैटिस्टिक्स में लाइक्लीहुड सरफेस के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है जो दिखाता है कि कैसे ऑब्जर्व्ड डेटा की प्रोबेबिलिटी एक पैरामीटर थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के अक्रॉस वेरी करती है। यह कर्व के पीक को हाईलाइट करता है जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट को रिप्रेजेंट करता है। द लॉग लाइक्लीहुड ट्रिक। प्रैक्टिस में लाइक्लीहुड पी ऑफ एक्स गिवन थीटा के साथ डायरेक्टली काम करना गंभीर न्यूमेरिकल चैलेंजेस पेश करता है। ये मानते हुए कि हमारे n डेटा सैंपल्स x1 x2 अप टू xn इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी IID हैं, जॉइंट लाइक्लीहुड इंडिविजुअल सैंपल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x गिवन थीटा equals the product from I equals 1 to capital N of the probability of x sub I given theta। थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना जहां हर टर्म 1.0 से छोटा एक स्मॉल फ्रैक्शन है, कंप्यूटर हार्डवेयर पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को तेजी से एब्सोल्यूट जीरो पर अंडरफ्लो करा देता है। अंडरफ्लो को रोकने और मैथमेटिक्स को सिंपलीफाई करने के लिए हम लाइक्लीहुड का नेचुरल लॉगरिदम लेते हैं। क्योंकि लॉगरिदम एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लॉग पी ऑफ एक्स गिवन थीटा को मैक्सिमाइज करना बिल्कुल वही ऑप्टिमल पैरामीटर्स थीटा हेड देता है जो पी ऑफ एक्स गिवन थीटा को मैक्सिमाइज करने से मिलते हैं। थीटा हेड एम एल इक्वल्स द आर्ग मैग मैक्स ओवर थीटा ऑफ द लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स गिवन थीटा विच इक्वल्स द आर्ग मैक्स ओवर थीटा ऑफ द सम फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू कैपिटल एन ऑफ लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सब आई गिवन थीटा। ध्यान दीजिए कि कैसे लॉगरिदम लेने से सैंपल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट लॉग प्रोबेबिलिटीज के सम में बदल जाता है। ऑप्टिमाइजेशन में हम आमतौर पर ट्रेनिंग को लाइक्लीहुड मैक्सिमाइज करने के बजाय लॉस मिनिमाइज करने के रूप में फ्रेम करते हैं। इसलिए हम स्टैंडर्ड एमएलई ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड या NLL को मिनिमाइज करने के रूप में डिफाइन करते हैं। एल सब NLL ऑफ थीटा इक्वल्स माइनस द सम फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू कैपिटल N ऑफ लॉग प्रोबेबिलिटी एक्स सब आई गिवन थीटा। सेक्शन ब्रेक। मैक्सिमम अपोस्टेरियोरी या MAP द बेसियन पर्सपेक्टिव, जहां MLE ऐसे पैरामीटर्स को सर्च करता है जो सिर्फ डेटा फिट को मैक्सिमाइज करते हैं, वहीं बेसियन पर्सपेक्टिव इस बात को स्वीकार करता है कि हमारे पास अक्सर थीटा पर पहले से कुछ प्रायर बिलीफ्स या कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। लाइक्लीहुड पी ऑफ एक्स गिवन थीटा को मैक्सिमाइज करने के बजाय मैक्सिमम अपोस्टेरियोरी या MAP एस्टिमेशन फुल पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ थीटा गिवन एक्स को मैक्सिमाइज करता है। थीटा हैट MAP equals the arg max over theta of the probability of theta given capital X which equals the arg max over theta of the probability of capital X given theta times the probability of theta all divided by the probability of capital X। ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर P of X थीटा पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, इसलिए P of X एक कांस्टेंट स्केल फैक्टर है जो इस बात को नहीं बदलता कि पीक कहां पर आता है। हम पी ऑफ एक्स को पूरी तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। थीटा हैट MAP इक्वल्स द आर्ग मैक्स ओवर थीटा ऑफ द क्वांटिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स गिवन थीटा टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा। लॉगरिदम लेने से हमें स्टैंडर्ड MAP ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव मिलता है।
theta hat MAP equals the arg max umax over theta of the quantity log probability of capital X given theta plus log probability of theta. नेगेटिव लॉग लेकर इसे एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने पर हमें मिलता है L sub MAP of theta equal to minus log of the probability of X given theta minus log of the probability of theta. यह कॉन्सेप्चुअल कंपैरिजन टू स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन टेक्निक्स के बीच के डिफरेंस को समझाता है. फर्स्ट मेथड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन ऑब्जर्व डेटा को फिट करने के लिए सिर्फ नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड को मिनिमाइज करने पर फोकस करता है. सेकंड मेथड मैक्सिमम पोस्टेरियोरी एस्टिमेशन फर्स्ट मेथड के ऊपर ही बना है और यह ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को गाइड करने के लिए नेगेटिव लॉग प्रायर प्रोबेबिलिटी से डिराइव्ड एक रेगुलराइजेशन पेनल्टी को ऐड करता है. इस MAP ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिए. पहला टर्म माइनस लॉग पी ऑफ एक्स गिवन थीटा यह मेजर करता है कि हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा को कितनी अच्छी तरह फिट करता है. दूसरा टर्म माइनस लॉग पी ऑफ थीटा एक पेनल्टी की तरह काम करता है जो उन पैरामीटर वैल्यूज को रोकता है जो हमारे प्रायर एक्सपेक्टेशंस को वायलेट करती हैं. डीप लर्निंग में माइनस लॉग पी ऑफ थीटा बिल्कुल वही है जिसे हम रेगुलराइजेशन टर्म कहते हैं. सेक्शन ब्रेक द मैथमेटिकल ब्रिजेस टू न्यूरल नेटवर्क लॉस फंक्शंस. चलिए अब प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन और प्रैक्टिकल न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के बीच के फंडामेंटल कनेक्शन को समझते हैं. हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि कैसे डीप लर्निंग के दो सबसे कॉमन टूल्स मीन स्क्वेयर्ड एरर या MAC और L2 वेट डिके कोई रैंडम इंजीनियरिंग ह्यूरिस्टिक्स नहीं है बल्कि गॉसियन अजम्पशंस के तहत MLE और MAP के डायरेक्ट मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं. ब्रिज वन गॉसियन MLE से मीन स्क्वेयर्ड एरर MAC डिराइव करना. मान लीजिए कि हम इनपुट वेक्टर्स बोल्ड x सब i के दिए होने पर टारगेट स्केलर वैल्यूज y सब i को प्रेडिक्ट करने के लिए एक कंटिन्यूअस रिग्रेशन नेटवर्क f ऑफ बोल्ड x सेमीकोलन थीटा को ट्रेन कर रहे हैं. हम ये मानकर चलते हैं कि ट्रू टारगेट y सब i हमारे मॉडल के आउटपुट f ऑफ बोल्ड x सब i थीटा प्लस कुछ जीरो मीन गॉसियन नॉइजर एप्सिलॉन सब i के बराबर है जो कि सिस्टम में इनहेरेंट मीन जीरो और वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड वाले एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है. y सब i इक्वल टू f ऑफ वेक्टर x सब i सेमीकोलन वेक्टर थीटा प्लस एप्सिलॉन सब i. चूंकि एप्सिलॉन सब i नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए इनपुट बोल्ड x सब i के दिए होने पर टारगेट y सब i का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक गॉसियन है जो वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड के साथ मॉडल प्रेडिक्शन f बोल्ड x सब i सेमीकोलन थीटा पर सेंटर्ड है. The probability of y's I given vector x subs I and vector theta equal to 1 over the square root of 2 pi sigma squared times the exponential of minus the quantity y sub I minus f of vector x sub I semicolon vector theta squared over 2 sigma squared. अब चलिए n इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग सैंपल्स के लिए फुल नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड NLL लिखते हैं. L sub NLL of vector theta equal to minus the sum from I equal to 1 to n of log of the probability of y sub I given vector x sub I and vector theta. Gaussian PDF को लॉगरिदम में सब्स्टिट्यूट कीजिए. L sub NLL of vector theta equal to minus the sum from I equal to 1 to n of log of the quantity 1 over the square root of 2 pi sigma squared times the exponential of minus the quantity y sub I minus f of x sub I semicolon vector theta squared over 2 sigma squared. Logarithm identity log of a times b equal to log of a plus log of b और log of 2 the power of z equal to z का इस्तेमाल करते हुए L sub NLL of vector theta equal to minus sum from I equal to 1 to n of the quantity log of over the square root of 2 pi sigma squared minus the quantity y's I minus f of vector x sub I semicolon vector theta squared over 2 sigma squared. नेगेटिव साइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए और सम को स्प्लिट करते हुए L sub NLL of vector theta equal to the sum from I equal to 1 to n of log of the square root of 2 pi sigma squared plus thus sum from I equal to 1 to n of the quantity y sub I minus f of vector x sub I semicolon vector theta squared over 2 sigma squared. L sub NLL of vector theta 2n over 2 times log of the quantity 2 pi sigma squared plus 1 overs more 2 sigma squared times sum from I equal to 1 to n of the quantity y sub I minus f of vector x sub I semicolon vector theta squared. अब देखिए कि क्या होता है जब हम नेटवर्क वेट्स थीटा के रिस्पेक्ट में इस लॉस को ऑप्टिमाइज करते हैं
टर्म n ओवर 2 टाइम्स log ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर्ड थीटा के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 है। स्केल फैक्टर 1 ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर्ड एक पॉजिटिव कांस्टेंट स्केल फैक्टर है, मिनिमम की लोकेशन को चेंज नहीं करता है, इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड को मिनिमाइज करना स्ट्रिक्टली इसमें रिड्यूस हो जाता है। द आर्गुमेंट मिनिमम ओवर वेक्टर थीटा ऑफ एल सब एन एल एल ऑफ वेक्टर थीटा equal to the argument minimum over vector theta of 1 over n times the sum from I equal to 1 to n of the quantity y my sub minus f of vector x sub I semicolon vector theta squared which equals the argument minimum over vector theta of MSE of vector theta की इनसाइट मीन स्क्वायर्ड एरर MSE को मिनिमाइज करना, जो कि वह रिग्रेशन स्टैंडर्ड है जिसे हमने चैप्टर 1.3 में इंट्रोड्यूस किया था। एडिटिव गॉसियन नॉइज के एजम्पशन के तहत आपके मॉडल के लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करने के मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है। सेक्शन ब्रेक। ब्रिज 2 गॉसियन MAP से AL2 वेट डिके डिराइव करना। अब चलिए अपने न्यूरल नेटवर्क पैरामीटर्स थीटा पर एक एक्सप्लिसिट प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस करके इस फ्रेमवर्क को MAP एस्टिमेशन तक एक्सटेंड करते हैं। नेटवर्क वेट्स के लिए एक रीजनेबल प्रायर क्या है? मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क्स में हम आमतौर पर चाहते हैं कि वेट्स छोटे रहें ताकि ओवरफिटिंग और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स को रोका जा सके। चलिए थीटा में हर वेट पर एक जीरो मीन आइसोट्रोपिक गॉसियन प्रायर रखकर इसे फॉर्मलाइज करते हैं। वेक्टर थीटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल विद मीन वेक्टर 0 एंड कोवेरियंस सिग्मा 0 स्क्वेयर टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, जहां सिग्मा 0 स्क्वेयर्ड हमारे प्रायर वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है कि हम वेट्स को 0 से कितना दूर जाने की उम्मीद करते हैं। एक डी डायमेंशनल पैरामीटर वेक्टर थीटा के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है P ऑफ थीटा इक्वल टू 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा 0 स्क्वेयर डॉल रेज टू द पावर ऑफ d टाइम्स द एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस द स्क्वेयर्ड L2 टू नॉर्म ऑफ थीटा डेड बाई 2 टाइम्स सिग्मा 0 स्क्वेयर्ड। इस गॉसियन प्रायर का नेगेटिव लॉगरिथम लेने पर माइनस द लॉग ऑफ P ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस द लॉग ऑफ द क्वांटिटी 2 पाई सिग्मा 0 स्क्वेयर्ड रेज टू the power of minus d over 2 times the exponential of minus the squared L to norm of theta divided 2 times sigma 0 squared minus the log of P of theta equal to d over 2 times log of 2 sigma 0 squared plus 1 over 2 times sigma 0 squared times the squared L to norm of theta। अब चलिए हमारे गॉसियन लाइक्लीहुड जो कि ब्रिज 1 से है और हमारे गॉसियन प्रायर दोनों को MAP ऑब्जेक्टिव में सब्स्टिट्यूट करते हैं। L map of theta equal to minus log of P of y given x and theta minus log of P of theta. L subscript MAP of theta equals open bracket n over 2 times the log of 2 pi sigma squared plus 1 over 2 sigma squared times the sum from I equals 1 to n of quantity y subscript I minus f of x subscript I semicolon theta squared close bracket plus open bracket d over 2 times the log of 2 pi sigma 0 squared plus 1 over 2 sigma 0 squared times the L2 norm of theta squared close bracket। उन कांस्टेंट टर्म्स को हटा दीजिए जो थीटा पर डिपेंड नहीं करते हैं। L सबस्क्रिप्ट MAP of theta is proportional to 1 over 2 sigma squared times the sum from I equals 1 n of the quantity y subscript I minus f of x subscript I semicolon theta squared plus 1 over 2 sigma 0 squared times the L2 norm of theta squared। फाइनली पूरे ऑब्जेक्टिव को स्केलर नॉइज वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। L सबस्क्रिप्ट MAP स्केल्ड ऑफ थीटा इक्वल्स 1/2 टाइम्स सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to n ऑफ क्वांटिटी y सबस्क्रिप्ट I माइनस f ऑफ x सबस्क्रिप्ट I इस सेमीकोलन थीटा स्क्वेयर्ड प्लस सिग्मा स्क्वेयर्ड ओवर 2 सिग्मा 0 स्क्वेयर टाइम्स द L2 नॉर्म ऑफ थीटा स्क्वेयर्ड। अगर हम हाइपर पैरामीटर लैम्बडा इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर्ड ओवर सिग्मा 0 स्क्वेयर डिफाइन करें तो हमें मिलता है L सबस्क्रिप्ट MAP स्केल्ड ऑफ थीटा इक्वल्स 1/2 टाइम्स SE ऑफ थीटा प्लस लैम्बडा ओवर 2 टाइम्स L2 नॉर्म ऑफ थीटा स्क्वेयर्ड। की इनसाइट L2 वेट डिके वो रेगुलराइजेशन टेक्निक जिसे हमने चैप्टर 4.4 में एडम डब्ल्यू के साथ पेयर किया था, मॉडल पैरामीटर्स पर जीरो मीन गॉसियन प्रायर का यूज करके MAP एस्टिमेशन के मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है। वेट डिके कोएफिशिएंट लैम्बडा सिंपली डेटा नॉइज वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड और वेट प्रायर वेरिएंस सिग्मा 0 स्क्वेयर्ड का रेशियो है।
यानी लैम्डा इक्वल टू नॉइज वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड ओवर प्रायर वेट वेरिएंस सिग्मा जीरो स्क्वेयर्ड। डेटा में हाई नॉइज यानी सिग्मा स्क्वेयर्ड का बढ़ना वेट डिके लैम्डा को बढ़ाता है, जिससे हम प्रायर पर ज्यादा रिलाई करते हैं। यह स्ट्रॉन्गर इनिशियल बिलीफ कि वेट्स जीरो के करीब हैं, यानी सिग्मा जीरो स्क्वेयर्ड का घटना वेट डिके लैम्डा को बढ़ाता है। सेक्शन ब्रेक 5 समरी मैट्रिक्स MLE वर्सेस MAP वर्सेस फुल बेसियन इन्फ्रेंस। कोड पर जाने से पहले आइए इन एस्टिमेशन पैराडाइम्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। यह टेबल 3 स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन मेथड्स मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मैक्सिमम अपोस्टीरियोरी और फुल बेसियन इन्फ्रेंस को कई की फीचर्स के बेसिस पर कंपेयर करती है। उनके फिलोसॉफिकल स्कूल की बात करें तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड फ्रीक्वेंटिस्ट है, मैक्सिमम अपोस्टीरियोरी एक बेसियन पॉइंट एस्टिमेट है और फुल बेसियन इन्फ्रेंस फुली बेसियन है। थीटा की प्रायर प्रोबेबिलिटी के लिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड किसी का यूज नहीं करता, ये मानकर कि ये एक यूनिफॉर्म या फ्लैट प्रायर है, जबकि मैक्सिमम अपोस्टीरियोरी और फुल बेसियन इन्फ्रेंस दोनों एक एक्सप्लिसिटली डिफाइंड प्रायर का यूज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन टारगेट के टर्म्स में मैक्सिमम लाइक्लीहुड का m थीटा के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन थीटा के मैक्सिमम के आर्गुमेंट को फाइंड करना है। मैक्सिमम अपोस्टीरियोरी का टारगेट थीटा के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन थीटा मल्टीप्लाइड बाय प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा के मैक्सिमम के आर्गुमेंट को फाइंड करना है। इसके अपोजिट फुल बेसियन इन्फ्रेंस थीटा गिवन x की पूरी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को टारगेट करता है। आउटपुट टाइप को देखें तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड और मैक्सिमम अपोस्टीरियोरी दोनों एक पॉइंट एस्टिमेट वेक्टर थीटा हेड देते हैं, जबकि फुल बेसियन इन्फ्रेंस थीटा के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करता है। डीप लर्निंग में मैक्सिमम लाइक्लीहुड स्टैंडर्ड एम्पिरिकल रिस्क मिनिमाइजेशन के इक्विवेलेंट है, जैसे कि मीन स्क्वायर्ड एरर या क्रॉस एंट्रोपी। मैक्सिमम अपोस्टीरियोरी एक लॉस फंक्शन से कोरस्पोंड करता है जो वेट डिके या रेगुलराइजेशन के साथ कंबाइंड हो। फुल बेसियन इन्फ्रेंस उन बेसियन न्यूरल नेटवर्क्स के इक्विवेलेंट है जो मार्कोव चेन मोंटे कार्लो या वेरिएशनल इन्फ्रेंस का यूज करते हैं। फाइनली कंप्यूटेशनल कॉस्ट की बात करें तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड और मैक्सिमम अपोस्टीरियोरी दोनों को स्टैंडर्ड पाइटॉर्च स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट या एडम की जरूरत होती है, जबकि फुल बेसियन इन्फ्रेंस एक्सट्रीमली हाई या कंप्यूटेशनली इनट्रैक्टेबल होता है। सेक्शन ब्रेक 6 हैंड्स ऑन पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन कस्टम MLE वर्सेस MAP पैरामीटर एस्टिमेशन। आइए इन कॉन्सेप्ट्स को पाइटॉर्च में इंप्लीमेंट करते हैं। हम नॉन ग्राउंड ट्रूथ पैरामीटर्स W और एडेड नॉइज के साथ एक सिंथेटिक रिग्रेशन डेटा सेट जनरेट करेंगे। फिर हम 2 कस्टम ट्रेनिंग लूप्स लिखेंगे, एक MLE ऑप्टिमाइजर जो वेट पैरामीटर्स W और अननोन डेटा नॉइज स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दोनों को एक साथ NLL मिनिमाइजेशन का यूज करके एस्टिमेट करता है। एक MAP ऑप्टिमाइजर जो लार्ज वेट मैग्नीट्यूड्स को पेनलाइज करने के लिए एक कस्टम गॉसियन प्रायर को इनकॉर्पोरेट करता है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे पाइटॉर्च का यूज करके सिंथेटिक रिग्रेशन डेटा जनरेट किया जाता है और 2 डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स से उसके पैरामीटर्स को एस्टिमेट किया जाता है। फर्स्ट, ये डेटा के नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड को मिनिमाइज करके वेट्स और नॉइज लेवल का पता लगाने के लिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को इंप्लीमेंट करती है। सेकंड, ये वेट्स पर एक गॉसियन प्रायर इंट्रोड्यूस करके मैक्सिमम अपोस्टीरियोरी एस्टिमेशन को इंप्लीमेंट करती है, जो एक रेगुलराइजेशन पेनल्टी की तरह काम करता है। फाइनली, ये रिजल्टिंग वेट वेक्टर्स के नॉर्म को कंपेयर करती है ताकि यह दिखाया जा सके कि कैसे प्रायर कंस्ट्रेंट्स ओवरफिटिंग को रोकने के लिए वेट्स को जीरो की तरफ श्रिंक करते हैं। सेक्शन ब्रेक कोड एग्जीक्यूशन ब्रेकडाउन सिग्मा को सेफली पैरामीटराइज करना। पाइटॉर्च स्क्रिप्ट में आप ध्यान दें कि हमने सिग्मा को डायरेक्टली ऑप्टिमाइज नहीं किया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा को स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहना चाहिए। जहां सिग्मा ग्रेटर देन 0 है, इसे डायरेक्टली ग्रेडियंट डिसेंट के साथ ऑप्टिमाइज करने से यह नेगेटिव वैल्यूज में जा सकता है, जिससे लॉग ऑफ सिग्मा NaN के साथ क्रैश हो सकता है। इसके बजाय हमने लॉग ऑफ सिग्मा को ऑप्टिमाइज किया और सिग्मा इक्वल टू x ऑफ लॉग ऑफ सिग्मा कैलकुलेट किया, जो पैरामीटर अपडेट्स के बावजूद पॉजिटिविटी की गारंटी देता है। लाइक्लीहुड ऑप्टिमाइजेशन MLE लूप कस्टम एक्सप्लिसिट NLL फार्मूला को मिनिमाइज करता है। पाइटॉर्च के जरिए एग्जैक्ट एनालिटिकल ग्रेडियंट्स कंप्यूट करता है ताकि पैरामीटर्स W और नॉइज लेवल सिग्मा इक्वल टू 0.5 दोनों को एक साथ फाइंड किया जा सके। प्रायर इंजेक्शन MAP लूप एक्सप्लिसिट टर्म ऐड करता है,
नेग लॉग प्रायर इक्वल 1.0 डिवाइडेड बाई 2.0 टाइम्स प्रायर सिग्मा 0 स्क्वेयर्ड टाइम्स डॉट सम ऑफ डब्ल्यू मैप स्क्वेयर्ड। आप ध्यान दें कि यह डब्ल्यू एम एल ई नॉर्म की तुलना में एस्टिमेटेड वेट वेक्टर डब्ल्यू मैप नॉर्म के ओवरऑल एल टू नॉर्म को कैसे श्रिंक करता है। यह श्रिंकेज रिलेवेंट डायमेंशंस फीचर्स 2 और 3 पर नॉइजी वेट्स को सप्रेस करता है। सेक्शन ब्रेक, समरी और कॉन्सेप्चुअल ब्लूप्रिंट। पैरामीटर एस्टिमेशन को समझना आपके मॉडल डिजाइन को देखने के तरीके को बदल देता है। अगली बार जब आप लॉस फंक्शन कंस्ट्रक्ट करें तो याद रखें, लॉस फंक्शन चुनना एक लाइक्लीहुड मॉडल चुनना है। गॉसियन नॉइजर वाले कंटिन्यूअस आउटपुट से एसी लॉस की तरफ ले जाते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन वाले बाइनरी आउटकम्स बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी बीसी की तरफ ले जाते हैं। वोकेबुलरी टोकन्स पर कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी की तरफ ले जाते हैं। वेट डिके कोएफिशिएंट चुनना एक प्रायर मॉडल चुनना है। 0 पर सेंटर्ड गॉसियन प्रायर L2 रेगुलराइजेशन या वेट डिके की तरफ ले जाता है। 0 पर सेंटर्ड लैप्लासियन प्रायर L1 रेगुलराइजेशन लासो की तरफ ले जाता है, जो एक्सट्रीम स्पार्सिटी को बढ़ावा देता है। अब जब हम समझ गए हैं कि पैरामीटर एस्टिमेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस से लॉस ऑब्जेक्टिव्स को कैसे डिराइव करता है, तो हम उन डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन सरप्राइज और अनसर्टेनिटी की मात्रा को क्वांटिफाई करने के लिए तैयार हैं। ऐसा करने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं 5.4 इंफॉर्मेशन थ्योरी, एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी और के एल डाइवर्जेंस मैथ की तरफ।